अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। राजधानी में रैली प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। मेला प्रदर्शनी की भी अनुमति अब नहीं दी जाएगी। रात 10:30 बजे के बाद कोई भी आयोजन नहीं होगा। महाराष्ट्र से आने वालों को 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देना होगी। भोपाल आते ही RT-PCR टेस्ट भी कराना होगा। कोरोना का संकट जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर अपील भी लगातार की जा रही है। सख्ती की भी यहां पर बात कही गई है। मास्क नहीं लगाने वालों पर भी कार्रवाई जो है हो रही है और अब इसको लेकर और ज्यादा प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है। कोई भी रैली प्रदर्शन नहीं होगा। राजधानी में सभी तरह के रैली प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। मेला प्रदर्शनी की भी अब अनुमति नहीं दी जाएगी और रात 10:30 बजे के बाद कोई भी आयोजन नहीं होगा। महाराष्ट्र से आने वालों को 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट देना होगी। भोपाल आते ही RT-PCR टेस्ट भी कराना होगा। तो तमाम तरीके की जो है यहाँ पर अब सख्ती प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है। अलर्ट मोड पर है प्रदेश सरकार। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, कोरोना का साया लगातार जो है और ज्यादा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, खासतौर से इंदौर भोपाल में। अब इसको लेकर प्रदेश सरकार और ज्यादा अलर्ट हो गई है। कोरोना का संक्रमण तेजी से पूरे प्रदेश भर में फैल रहा है, लेकिन भोपाल, इंदौर से राज्य महाराष्ट्र की सीमा से जो लगे हुए जिले हैं, वहां पर कोरोना का संक्रमण कुछ ज्यादा ही तेजी से फैल रहा है। इसलिए गृह विभाग के द्वारा भी कलेक्टर को गाइडलाइन जारी की गई है ताकि कोरोना के संक्रमण पर काबू पाया जा सके। वहीं भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भी कल से भोपाल में धारा 144 लगाने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है, क्योंकि लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे। यही कारण है कि राजधानी भोपाल में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। ऐसे में धरना प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही जो आयोजन होने हैं वो परमिशन के बाद ही आयोजन होंगे और जो हॉल की क्षमता होती है इससे 50% लोग और 200 लोग ही किसी भी कार्यक्रम में शिरकत कर सकेंगे। जो सामूहिक कार्यक्रम होते थे उसको पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। स्विमिंग पूल, उसके साथ ही जो कोचिंग होती है, कोचिंग 50% क्षमता से ही चलाई जाएंगी, लेकिन जो हॉस्टल्स होते हैं पूरी तरीके से बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है तो स्विमिंग पूल की इजाजत करने की अनुमति रहेगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल के संबंध में गाइडलाइन भी जारी कर दी है। महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं उन्हें 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर रिपोर्ट नहीं होगी तो उनकी RT-PCR जांच की जाएगी, उनको 72 घंटे के लिए क्वारंटाइन भी किया जाएगा। जी वैभव जी, सरकार इतनी सख्ती बरत रही है, हम पहले से भी देख रहे हैं कि सरकार जो है अपील भी कर रही है, सख्ती भी दिखा रही है। कई बार नाइट कर्फ्यू की बात भी कह चुकी है, लेकिन उसके बाद भी लोगों में डर नहीं है। लोगों की लापरवाही निरंतर जारी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पूनम आपको याद होगा कि लॉकडाउन लगाना विकल्प नहीं है। लॉकडाउन लगाने से गरीबों के जीवन पर संकट खड़ा हो जाता है। रोजाना कमाकर खाने वालों के लिए गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में लोगों को समझना होगा, क्योंकि कोरोना से अगर उन्हें बचना है तो कुछ सरकारें वैक्सीनेशन का कार्यक्रम करा रही है, जागरूकता अभियान भी चला रही है, लेकिन जब तक जनता अपने अधिकारों को तो समझती है, लेकिन जनता जब तक ईमानदारी से काम को नहीं करेगी कि वो कोरोना के प्रति सतर्क रहे, दूसरों को भी सतर्क रहे, क्योंकि डंडा लेकर किसी व्यक्ति के पीछे सरकार नहीं पड़ सकती। ना तो इतना पुलिस बल है, ना इतने अधिकारी है, ना इतने कर्मचारी सरकार के पास कि प्रत्येक व्यक्ति के पीछे एक पुलिस वाले को लगा दिया जाए। तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। सरकार सख्ती कर रही है, लेकिन अगर सरकार ज्यादा सख्ती करेगी तो कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो आम लोगों की ही बढ़ेगी। जी वैभव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल सरकार लगातार जो है सख्ती बरत रही है, उसके बाद भी लोगों की लापरवाही जो है निरंतर जारी। बार बार अपील की जा रही है, उसके बाद भी लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं कि उनको खुद के लिए सुरक्षित रहना जरूरी है। सरकार कहां तक रोक लगाएगी? हर चीज में रोक लगाती है तब भी जनता को ही परेशानी है, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उसके पहले हमें खुद बचना होगा, जनता को खुद की जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी कोरोना से लड़ा जा सकता है, कोरोना को हराया जा सकता है।